महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं। कहा जाता है कि महाभारत द्वापर युग की रचना है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया था। इसीलिए महाभारत को हिंदुओं के समस्त धार्मिक ग्रंथों में काफी पवित्र भी माना जाता है। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास जी को नमन करके असुरों पर विजय प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए ज्ञानविला प्रस्तुत करता है संपूर्ण महाभारत गाथा। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व है। प्रत्येक पर्व में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है। महाभारत काल में जन्मे समस्त वीर पुरुषों के पूर्वज मुख्य रूप से कुरु वंश से संबंधित थे। महाभारत की कहानी की शुरुआत महाराज शांतनु के राज्य काल से होती है, जो कि राजा कुरु के वंश में जन्मे थे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था, जिन्होंने विवाह से पहले महाराज शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी थी कि वह उनसे तभी विवाह करेंगे जब वह उन्हें यह वचन देंगे कि महाराज शांतनु उन्हें कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करेंगे। माता गंगा की यह शर्त मानने के बाद महाराज शांतनु ने उनसे विवाह किया। महाराज शांतनु और माता गंगा के 8 बालक हुए। कहा जाता है कि माता गंगा प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद उन्हें नदी में बहा देती थी, जिसके पीछे की वजह बच्चों का पिछले जन्म में श्रापित होना था। लेकिन माता गंगा जब अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी, तभी महाराज शांतनु ने उन्हें टोक दिया और माता गंगा का वही पुत्र आगे चलकर देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। भीष्म को कौरव और पांडव पितामह कहकर संबोधित करते थे। महाराज शांतनु के टोकने के बाद माता गंगा ने उन्हें बताया कि हमारे 8 पुत्र पिछले जन्म में वसु देवता के अवतार थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ ने उनकी गाय का हरण करने के लिए श्राप दिया था। ऐसे में अपने सभी बालकों को श्राप से मुक्त करने के लिए मैं उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। अंत में आपने मेरा वचन तोड़ दिया, इसीलिए अब मैं इस पुत्र यानी कि देवव्रत को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। इतना कहते ही गंगा माता वहां से चली गई, जिसके बाद महाराज शांतनु हर रोज गंगा माता से अपनी गलती की क्षमा करने के लिए नदी किनारे जाया करते थे। फिर एक दिन माता गंगा भीष्म यानी कि देवव्रत को हमेशा के लिए महाराज शांतनु के पास छोड़कर चली गई। महाराज शांतनु अकेले ही भीष्म की परवरिश करते और उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं। एक बार की बात है, महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने गए, तब वहां उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है, जिनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगने जाते हैं, तो सत्यवती महाराज के आगे यह शर्त रख देती है कि वह उनसे तभी विवाह करेंगे जब वह भीष्म के स्थान पर उनके गर्भ से जन्मे बालक को हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लेकिन महाराज शांतनु को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वह सत्यवती की शर्त को नामंजूर कर वापस राजमहल लौट आते हैं। फिर जब भीष्म को इस बात का पता चलता है, तब वह अपने पिता के प्रेम के खातिर माता सत्यवती को आजीवन अविवाहित रहने का वचन देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वह कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वह अपने प्राण तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह करवा देते हैं। अपने पुत्र के इस बलिदान के बदले महाराज शांतनु भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इसके बाद महाराज शांतनु को पांडु और धृतराष्ट्र नामक 2 पुत्र व्यास जी की मदद से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसी बीच शांतनु एक दासी के साथ संबंध भी बनाते हैं, जिससे उन्हें विदुर जैसे ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे चलकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज पांडु के नाम की सभी कृति दी जाती है। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं को चारों ओर से सुरक्षित कर लिया था। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसे महाराजा पांडु ने जीता ना हो। महाराज पांडु के शौर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तब महाराज पांडु के लिए राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से विवाह का प्रस्ताव आया। उधर भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का हाथ मांगा। गांधार राजकुमार शकुनी को अपनी बहन के लिए एक अंधे राजा का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन गांधारी ने भीष्म का मान रखते हुए विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के चलते उन्होंने अपनी आंखों पर भी सदा के लिए पट्टी बांध ली। तो वही दासी पुत्र विदुर का विवाह शुल्भा नामक स्त्री से हुआ। इसके अलावा एक बार जब महाराज पांडु का युद्ध मद्र देश के राजा शल्य से हो रहा था, तब युद्ध के बाद महाराज पांडु की मुलाकात मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुई, जिनसे महाराज पांडु ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद संपूर्ण जगत में अपनी विजय का ध्वजा फहराते के बाद महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए राजमहल के बाहर चले गए। एक बार जब वह जंगल में आखेट के लिए गए थे, तब माद्री की नजर एक मर्ग पर पड़ी, जिसे देखकर महाराज पांडु ने रानी माद्री के कहने पर उस पर तीर चला दिया। फिर जब
पास जाकर देखा तो वहाँ ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े थे, जिसे देखकर महाराज पांडु काफी चिंतित हो गए। इसी दौरान ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी के अत्यधिक निकट जाने की कोशिश करेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु ऋषि किंदम के श्राप के कारण कभी अपनी पत्नियों के अत्यधिक निकट नहीं जा पाए। ऐसे में जब संतान उत्पत्ति की बात आई तब कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा की सेवा करने पर उन्होंने मुझे देव पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया था, यानी मैं जिस भी देवता का स्मरण करूंगी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यम देवता का स्मरण किया तब युधिष्ठिर ने जन्म लिया, पवन देव के आशीर्वाद से भीम ने जन्म लिया, इंद्र देवता के आशीर्वाद से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उधर रानी माद्री ने भी रानी कुंती से उनके लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा, जिस पर रानी कुंती ने अश्विनी देवताओं को याद करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और माद्री ने 5 पांडु पुत्र की देखभाल की। एक बार जब महाराज पांडु ध्यान में लीन थे तब रानी माद्री नदी में स्नान करके लौट रही थी, जिन्हें देखकर महाराज पांडु स्वयं को रोक नहीं सके और वह रानी माद्री के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के चलते उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। इसी दौरान स्वयं को दोषी मानते हुए रानी माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद 5 पांडव की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती पर आ गई। और जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तब भीष्म ने कुंती और 5 पांडु पुत्रों को राजमहल वापस बुला लिया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंपा गया। आपको बता दें, जब पांडवों का जन्म हुआ था उसी वक्त महल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने 100 कौरव पुत्रों और एक कन्या को भी जन्म दिया था। महर्षि वेदव्यास के कहे अनुसार रानी गांधारी को दुर्योधन दुशासन समेत 100 कौरव पुत्रों और एक पुत्री दुशाला की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा महाराज धृतराष्ट्र के एक दासी के साथ अनैतिक संबंध के चलते एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम युयुत्सु था, जिसने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। उधर राजमहल पहुंचते ही भीष्म ने कुल गुरु कृपाचार्य को पांडव और कौरवों के गुरु नियुक्त कर दिया था और वह अपने आश्रम में पांडवों और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे। और कुल गुरु कृपाचार्य राजमहल के मुख्य व्यक्ति भी थे। इसके चलते उनका अधिकतर समय राजमहल के कार्यों में व्यस्त रहा करता था। ऐसे में भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। वह गुरु परशुराम के शिष्य थे और महान धनुर्धर भी थे। जहाँ एक और पांडवों और कौरवों की शिक्षा चल रही थी तो वहीं महल में चिंता का विषय यह भी बना हुआ था कि हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा। सही मायनों में तो यह पद महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बचपन से ही यही बताया गया था कि वह हस्तिनापुर का युवराज होगा। ऐसे में यह निश्चित किया गया कि जो राजकुमार आगे चलकर स्वयं को सिद्ध करेगा वही हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभालेगा। इस बात ने कौरवों और पांडवों के मध्य सदा ही खींचतान पैदा कर दी और उनके मध्य प्रारंभ से ही दूरियां बढ़ने लगी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जहाँ कौरव और पांडव शिक्षा लिया करते थे वहाँ पांडव अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के काफी पसंदीदा शिष्य भी थे। और अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद की पराजय मांगी थी। बता दें, राजा द्रुपद पंचाल नरेश थे, साथ ही वह गुरु द्रोणाचार्य के मित्र भी थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की गरीबी का उपहास उड़ाया था, जिसका बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी पराजय की बात कही थी। आगे चलकर अर्जुन ने ही राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित किया था। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से सदैव ही बहुत प्रसन्न रहते थे और हर किसी को यह बात बताते थे कि अर्जुन उनका परम शिष्य है। अर्जुन की खातिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की प्रतिभा को भी नजरअंदाज किया था, क्योंकि उनका कहना था कि वह अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं। कर्ण, जो कि एक सूत पुत्र था, उन्होंने उसे यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था कि वह केवल कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु हैं। आपको बता दें कि कर्ण का असली नाम राधे था, जो कि रानी कुंती की ही संतान थे। यह कहानी तब की है जब रानी कुंती अविवाहित थी। उनके महल में एक बार ऋषि दुर्वासा पधारे, जिनकी कुंती ने श्रद्धा और निष्ठा भाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें देव पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसको आजमाने के लिए अविवाहित कुंती ने सूर्य देव का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया था। लेकिन लोक लाज के भय से उन्होंने कर्ण को नदी किनारे छोड़ दिया था, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र के सारथी आदिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पालन पोषण किया था। आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य ने ही राधे को कर्ण कहकर संबोधित किया था।
कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। साथ ही दुर्योधन ने कर्ण को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह एक सूत पुत्र है, जिसके चलते कर्ण अपने जीवन में दुर्योधन को बहुत मानता था और उसके लिए कुछ भी करने को सदैव ही आतुर रहता था। जब कौरव और पांडव बड़े हुए तब युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर विवाद उपज गया। लेकिन गद्दी के वारिस तो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को ही बनाया जाना था। लेकिन हस्तिनापुर के इस फैसले से राजमहल में दुर्योधन, गांधार नरेश, शकुनी काफी आहत हुए। ऐसे में सोची समझी साजिश के तहत युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती को कुछ समय के लिए महाराज धृतराष्ट्र के आदेश पर वानाव्रत भेज दिया गया, जहां दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश बनाई थी। लेकिन पांडव किसी न किसी तरीके से बच गए थे और सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और कौरव पांडवों को मारने के मकसद में कामयाब न हो सके। उधर हस्तिनापुर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि पांडव नहीं रहे। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों ने वापिस राजमहल लौटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह एक गरीब ब्राह्मण के वेश धारण करके जंगलों में रहने लगे। इसी दौरान भीम ने कई राक्षसों का वध किया। साथ ही जंगल में भटकने के दौरान भीम हिडिंब नाम के एक राक्षस से अपनी माता और भाइयों को बचाते हैं। लेकिन हिडिंब की बहन हिडिंबा को भीम से प्रेम हो जाता है और माता कुंती के आशीर्वाद से भीम का विवाह एक राक्षसी कन्या हिडिंबा के साथ हो जाता है। आगे चलकर हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच के बेटे बार्बरिक के नाम से जाने गए। यह दोनों ही महाभारत के मुख्य पात्रों में एक हैं। जब पांचाल नरेश राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद उनको परास्त करने के उद्देश्य से अग्निदेव के आशीर्वाद से द्रौपदी और दुष्टद्युम्न को उत्पन्न करते हैं और फिर वहीं द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जहां पर अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में आते हैं और मछली की आंख को भेदकर द्रौपदी से विवाह करते हैं और भरी सभा में अपना असली परिचय देते हैं। हालांकि तब तक किसी को यह ज्ञात नहीं होता कि यह पांडव अर्जुन है, क्योंकि समस्त पांडव तो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, जबकि उस सभा में दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी मौजूद थे। और फिर जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह के पश्चात अपनी माता कुंती का आशीर्वाद लेने उनके पास जाते हैं तो वह दरवाजे से कहते हैं कि माँ देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब माता कुंती भूलवश यह कह देती है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तभी वहां आकर द्रौपदी को स्मरण करवाते हैं कि अपने पिछले जन्म में तुमने युधिष्ठिर जैसे धर्म और न्याय प्रिय, भीम जैसे बलशाली, अर्जुन जैसे शक्तिशाली, नकुल जैसे सुंदर और सहदेव जैसे ज्ञानी जीवन साथी का वरदान भगवान शिव से मांगा था। हस्तिनापुर राज्य को जब यह समाचार मिलता है कि पांडव जिंदा है, तब वहाँ कौरव भाइयों को छोड़कर बाकी सभी खुशी से झूम उठते हैं। भीष्म द्वारा पांडवों और द्रौपदी के स्वागत के लिए राजमहल में भव्य इंतजाम किए जाते हैं, परंतु पांडवों की अनुपस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं, जिसके कारण जब युधिष्ठिर और पांडव भाई मिलकर महाराज धृतराष्ट्र से अपना अधिकार मांगते हैं तब महाराज धृतराष्ट्र उन्हें खांडव प्रस्थ दे देते हैं। खांडव प्रस्थ बंजर जमीन थी, लेकिन पांडव उस बंजर जमीन को खूबसूरत क्षेत्र में बदल देते हैं। विश्वकर्मा जी पांडवों के लिए एक मायावी और सुंदर महल की स्थापना करते हैं, जो कि वास्तविक और काल्पनिक रूप दोनों में ही भिन्न थे। इसी कारण जब दुर्योधन यहाँ आया तब वह जिसे वास्तविक भूमि समझ रहा था वह असल में जल मौजूद था, जिसके कारण वह इसमें गिर गया। तब द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका उपहास उड़ाया, जिसके कारण दुर्योधन द्रौपदी पर काफी क्रोधित हुआ। फिर जब पांडव द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना पर्व पर समस्त राजाओं को निमंत्रित किया गया तब उस समारोह में पांडवों के भाई शिशुपाल भी मौजूद था, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया, जिसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके अलावा भीम ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी के सबसे बड़े दुश्मन जरासंध का वध किया। इसी बीच अर्जुन को वनवास में पुनः जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के साथ समय बिताने के नियमों को गलती से तोड़ दिया था। अर्जुन अपने वनवास के दौरान ब्राह्मण का वेश धारण कर जंगलों में भ्रमण करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करते हैं, जिनसे उन्हें अभिमन्यु नाम का तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। खांडव प्रस्थ को अपनी कर्म भूमि बनाने के पश्चात पांडवों ने राजसू यज्ञ करने की घोषणा की। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को राजसू यज्ञ की जानकारी देने महल में जाते हैं तो दुर्योधन द्वारा उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में युधिष्ठिर द्रुत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। हालांकि पांडव भाई मिलकर युधिष्ठिर को ऐसा करने से रोकते भी हैं। फिर जब राजमहल में द्रुत क्रीड़ा का आयोजन होता है
तब एक तरफ कौरव मामा शकुनी और कर्ण थे तो वहीं दूसरी ओर 5 पांडव भाई थे। खेल के आरंभ में तो बाजी पांडवों के पक्ष में थी, लेकिन जैसे ही मामा शकुनी ने अपने पासों के माध्यम से चाल चलनी शुरू की तब मानो खेल का रुख ही बदल गया। धीरे धीरे खेल के दांव लगने लगे। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने राज्य, अस्त्रों शस्त्रों, रथ और आभूषण को दांव पर लगाना शुरू कर दिया और वह सभी हारते गए। और जब युधिष्ठिर खेल में अपने भाइयों तक को हार गए तब दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद वह द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को भी हार गए। और उसके बाद द्रौपदी का दुशासन द्वारा चीरहरण हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने तो किसी तरीके से बचा लिया, लेकिन उस सभा में हस्तिनापुर के सभी विद्वान व्यक्ति भी मौजूद थे। इसी दौरान दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इस 5 पतियों वाली महिला को वह उसकी जगह पर बैठा दे, तो वहीं कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहकर पुकारा। दुर्योधन की सभा में इससे अधिक नीचता कभी नहीं हुई थी। इसके बाद रानी गांधारी सभा में उपस्थित इस अधर्म को रोक लेती हैं। तब पांडव भीम द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रौपदी के केशों को हाथ लगाने के बदले वह दुशासन की छाती फाड़कर उसके लहू से द्रौपदी के बालों को धुलाएंगे। और दुर्योधन ने जिस जगह पर द्रौपदी को बैठाने की बात की है वह उसको तोड़ देंगे। इस सब के उपरांत महाराज धृतराष्ट्र उस समय युद्ध की परिस्थितियों को टालने के लिए पांडवों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अपराध तो तुमसे भी हुआ है। तुम्हें किसी भी व्यक्ति या स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। इसके पश्चात तुम्हारे वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटा दिया जाएगा, परंतु यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम पहचाने जाते हो तो तुम्हें वनवास दोबारा भोगना होगा। पांडव अपने वनवास के दौरान एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। इसके बाद समस्त पांडवों को श्री कृष्ण यह आदेश देते हैं कि वह अलग अलग होकर ब्रह्म शक्तियों को पाने के लिए तपस्या करें। ऐसे में नकुल और सहदेव जंगलों में रहकर अश्विनी कुमारों, भीम ने पवन पुत्र हनुमान, अर्जुन ने भगवान शिव का आवाहन किया, तो वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी ने मिलकर ऋषियों की सेवा की। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया, तो वहीं हनुमान जी ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए नीतियों का ज्ञान दिया। साथ ही नकुल और सहदेव ने अश्विनी देवता से औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया। पांडवों ने 12 साल का वनवास खत्म करने के बाद अज्ञातवास के लिए विराट नगरी को चुना, जहां पांडव अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। लेकिन जब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगा लिया कि पांडव अज्ञातवास के दौरान आखिर कहां ठहरे हुए हैं, जिसके चलते उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। और जवाब में अर्जुन, जो कि बल्लाल के भेष में थे, उन्होंने अपने गांडीव धनुष से कौरव सेना को विराट नगरी के बाहर ही रोक दिया। साथ ही जब तक दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास का भेद खोल पाते तब तक पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक खत्म हो चुका था। इसके बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके हस्तिनापुर अपना अधिकार वापस मांगने आते हैं, जिस पर दुर्योधन ने उन्हें राज्य लौटाने से मना कर दिया। फिर दुर्योधन की बात सुनकर पांडवों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने युद्ध करने की बात कही। उसी दौरान महामंत्री विदुर ने कौरवों को समझाया कि पांडवों से युद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन दुर्योधन अहंकार के विषभूत पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों ही पक्ष युद्ध में अपनी अपनी सेना को बढ़ाने के उद्देश्य से लग जाते हैं। उधर युद्ध की बात निश्चित होने पर विदुर भीष्म पितामह से युद्ध को रोकने की बात कहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह राज्य के आदेश से बंधे होने के कारण विवश पूर्ण कुछ नहीं कर पाते। युद्ध की तैयारियां सुनिश्चित हो जाने के पश्चात दोनों ही पक्षों की ओर से शांति दूतों को भेजा जाता है, लेकिन कौरव फिर भी नहीं समझते और युद्ध तय हो जाता है। युद्ध के पहले दिन का आरंभ शंखनाद से किया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। इसी दौरान अर्जुन ने अपने सामने पिता तुल्य भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखा और तब उन्होंने अपने गांडीव को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध को टालने की बात कही, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के पहले दिन पांडवों को काफी हानि हुई तथा राजा विराट के दोनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दूसरे दिन किसी भी मृत्यु का समाचार नहीं मिला। साथ ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने साथ युद्ध के लिए टक्कर दी। युद्ध के तीसरे दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके फलस्वरूप भीष्म पितामह ने युद्ध में पांडवों की सेना में खलबली मचा दी, जिससे पांडवों को काफी नुकसान हुआ। युद्ध के चौथे दिन भीष्म पितामह समस्त पांडवों पर भारी पड़ गए। युद्ध के 5वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भीष्म पितामह का परिचय हुआ। उस दौरान अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे। युद्ध के 6ठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को शस्त्र त्यागने के लिए कहा और ना त्यागने पर विराट रूप के दर्शन करवाए, जिसके बाद भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को अपनी मृत्यु का भेद दिया। उन्हें बताया कि तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का एक अर्धनारी रूप लिए योद्धा मौजूद है, जो कि देवी अम्बा का पुनर्जन्म है। युद्ध के 7वें दिन शिखंडी ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए और फिर अर्जुन ने उन्हें बाणों की वर्षा दी, जिसके बाद भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया तैयार की गई।
युद्ध के 8वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बनाया गया। इस दिन अभिमन्यु और दुर्योधन युद्ध भूमि में आमने सामने हुए और साथ ही कर्ण युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के 9वें दिन भीम ने 17 कौरव भाइयों का वध किया। युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं। युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का युद्ध अभिमन्यु से होता है। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन का युद्ध त्रिगत के राजा से होता है, जो कि युद्ध भूमि में अर्जुन को दूर ले जाते हैं ताकि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके, परंतु वह इस कार्य में भी विफल रहते हैं। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को पराजित करने के लिए भगदत्त राजा उसे दूर ले जाते हैं, लेकिन अर्जुन छल पूर्वक उन्हें भी पराजित कर देते हैं। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध के दौरान पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानते थे, लेकिन उसमें से निकलना नहीं जानते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों के हाथों मारे जाते हैं। ऐसे में अर्जुन को जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिलता है, तब उसने जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली और ऐसा न करने पर स्वयं समाधि लेने की बात की। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए कौरव सेना उनके सामने आ जाती है, लेकिन वह अर्जुन को रोक नहीं पाते। उधर सूर्यास्त भी निकट होता है और जयद्रथ का कुछ अता पता नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य देव के प्रकाश को छुपा देते हैं और सबको वैसा लगता है कि सूर्यास्त हो गया। तब जयद्रथ बाहर आते हैं और तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को हटा देते हैं और अर्जुन अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर देते हैं। साथ ही इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद और राजा विराट का वध कर देते हैं। इसके अलावा भीम इसी दिन अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान युद्ध भूमि में करते हैं और घटोत्कच कौरवों की 2 अक्षौहिणी सेना का नाश कर देते हैं। तभी कर्ण भगवान इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर देते हैं। युद्ध के 15वें दिन पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु के गलत समाचार देते हैं, जिसे सुन गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, जिसका फायदा उठाकर दुष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर देते हैं। युद्ध के 16वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों का सेनापति बनाया गया, लेकिन वह अर्जुन को छोड़कर पांडवों का वध नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी माता कुंती को यह वचन दिया था। उधर भीम दुशासन को मारकर प्रतिज्ञा अनुसार उसकी छाती का रक्त पीते हैं। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के मध्य भीषण युद्ध होता है, जिसमें श्राप युक्त होने के कारण कर्ण के रक्त का पहिया जमीन में धंस जाता है और भगवान परशुराम की दी हुई शिक्षा वह भूल जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। इसी रात समस्त पांडवों को यह भी ज्ञात होता है कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। युद्ध के 18वें दिन भीम समस्त कौरव भाइयों का वध कर देते हैं। नकुल और सहदेव, मामा शकुनी और शल्य का वध कर देते हैं। तो वहीं दुर्योधन अपनी हार के डर से एक तालाब में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद द्वंद्व युद्ध के लिए भीम उन्हें ललकारते हैं। हालांकि रानी गांधारी अपनी शक्तियों से दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र का बना देती है, लेकिन केवल उसकी जांघा का भाग ही वज्र के समान नहीं हो पाया, जिसके कारण युद्ध के अंत में भीम छल पूर्वक दुर्योधन की जांघा तोड़ देते हैं और इसी दौरान उनका वध भी हो जाता है, जिसके साथ पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन युद्ध की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। दुर्योधन की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुष्टद्युम्न को मारने की नीति बनाता है, लेकिन धोखे से उसने दुष्टद्युम्न समेत द्रौपदी के 5 बेटों को भी मार देता है, जिसके कारण उसे धरती पर जीवन भोगने का श्राप मिलता है। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने ही अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र से प्रयोग किया था, जिसे बाद में श्री कृष्ण द्वारा पुनर्जन्म दिया गया। इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु के बाद महाभारत के युद्ध का अंत हो जाता है। उधर भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने वंशहीन होने का श्राप दिया था। साथ ही भीष्म पितामह को यह ज्ञात हो जाता है कि पांडव युद्ध जीत गए हैं और तब वह अपने प्राण त्याग देते हैं। तत्पश्चात युद्ध के बाद कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं में कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जीवित बचे थे, जबकि पांडवों की ओर से 5 पांडव और सत्याकी जीवित रहे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया और कुछ वर्ष तक राजपाट भोगने के बाद यदुवंश के सर्वनाश और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राज्य की जिम्मेवारी सौंपकर युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ महाभारत गाथा का अंत होता है। मित्रों, महाभारत को समझना आसान कार्य नहीं है, इसीलिए आपको हमारे चैनल पर महाभारत, भगवत गीता और हिंदू धर्म से संबंधित वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार इन वीडियोस को जरूर देखें और मैं मिलूंगा आपको अगले ही ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।